स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि अगर हम अपने नेनुआ की फसल में देसी दारू का प्रयोग कर देते हैं तो हमें क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं, और इसके साथ यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि हम नेनुआ की फसल में देसी दारू का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, अर्थात नेनुआ की फसल में देसी दारू के प्रयोग करने के विधि पर भी हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह नेनुआ का फसल पूरी तरीक़ों से तैयार हो चुका है और जितने भी किसान हैं वो मतलब इस ठाटर को बीनने के लिए पूरी तरीक़ों से तैयार हो चुके हैं। यानी जो ठाटर है इसको मंडप भी कहा जाता है और मंडप भी पूरी तरीक़ों से अब तैयार होने वाला है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि देसी दारू का जैसे ही छिड़काव किया गया है लगभग 10 दिनों से यानी 10 दिन पहले, और इसमें फूल लगना शुरू हो चुका है। और अभी मंडप पर चढ़ने से पहले ही हमारा नेनुआ का फसल पूरी तरीक़ों से इसमें फूल लगना शुरू हो चुके हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पर जितने भी किसान हैं इस मंडप को तैयार करने में पूरी तरीक़ों से लगे हुए हैं। यानी अभी दोपहर का समय है और पूरी तरीक़ों से सब लोग किसान लगे हुए हैं कि जल्दी से इस मंडप को तैयार किया जाए, क्योंकि नेनुआ का जो पौधा है वो पूरी तरीक़ों से बढ़ चुका है। और नेनुआ का पौधा जब इतना लंबा हो चुका है तो इसमें जल्दी से हमको इस मंडप पर चढ़ाने के लिए चढ़ाना बेहद ही ज़रूरी है। तो इस तरीक़े से हम जैसे ठाटर की बातें करें, मंडप को तैयार करने के लिए इस तरीक़ों से तैयार किया जाता है। यानी रस्सी से पूरी तरीक़े से इसको बिना इस पूरे लाइनिंग वाइज इसको बीनना पड़ता है। और जैसे ही इसको अगर हम बीन देंगे तो इस पर नेनुआ का जो पौधा है इस पर चढ़कर और फैलने लगेगा, और जिससे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल और फूल लगने की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। तो इस तरह से जैसे ही नेनुआ की फसल में अगर देसी दारू का छिड़काव कर देंगे तो इसमें जितने भी कीटाणु लगे होते हैं वो पूरी तरीक़ों से मर जाएंगे। यानी जैसे ही आप देसी दारू की बातें करते हैं तो देसी दारू में एल्कोहल पाया जाता है और इसमें इथेनॉल और मेथनॉल की मात्राएँ ज़्यादातर होती है। और जैसे ही छिड़काव कर देते हैं तो नेनुआ की फसल में जितने भी कीटाणु लगे होते हैं, कीट लगे होते हैं, पूरी तरीक़ों से मर जाते हैं। और जिससे जो हमारा नेनुआ का पौधा है पूरी तरीक़ों से कीटाणुओं से सुरक्षित रहता है, और जिससे जो हमारा नेनुआ का फसल है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं भी बढ़ती हैं। तो इस तरह से देसी दारू की जब छिड़काव की बातें करते हैं तो हम सुबह के समय में देसी दारू का छिड़काव कर सकते हैं, नहीं तो अगर शाम के समय में करते हैं तो हमें लाभ हो सकता है। अगर दोपहर के समय में नेनुआ की फसल में देसी दारू का अगर छिड़काव करेंगे तो निश्चित तौर पर जो हमारा नेनुआ का फसल है उसमें नुकसान भी हो सकता है। तो इस तरह से देसी दारू का छिड़काव सही रणनीति के साथ सही समय पर छिड़काव करना है और सही मात्रा में, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में अगर छिड़काव कर देते हैं देसी दारू का अपने नेनुआ की फसल में तो जो हमारा नेनुआ का पौधा है उसे नष्ट भी हो सकता है। तो इस तरह से सही समय पर यानी सुबह के समय या दोपहर के समय देसी दारू का छिड़काव करना है। और उसके साथ साथ जैसा कि आप जानते ही हैं कि एल्कोहल पानी में पूरी तरीक़ों से सुलबल होता है और उसको पानी में मिला देना है और इसका छिड़काव कर देना है। और जैसे ही छिड़काव करेंगे तो जो हमारा नेनुआ का पौधा है वो जल्दी से ग्रोथ करने लगेगा, और जल्दी से ग्रोथ करेगा तो निश्चित तौर पर हम अपनी ठाटर पर इसको चढ़ा देंगे, और जिससे जो हमारा नेनुआ का पौधा है हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ देने में भी सफल हो सकेगा। तो इस तरह से नेनुआ की फसल में देसी दारू का छिड़काव करके हम अपने नेनुआ की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद, थैंक यू।